स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए पहले फ्री की रेवड़ियां बांटी और अब आम आदमी पार्टी जब सत्ता पर काबिज हो चुकी है तो तमाम समस्याओं से जूझ रही है। जी हां, पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पंजाब सरकार के पास फिलहाल पैसे नहीं बचे हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता में है और अब इस तरीके का वित्तीय संकट पंजाब में दिखाई दे रहा है। लगभग 6 से 7 दिन की देरी के बाद वहां सरकारी कर्मचारियों को अगस्त महीने का वेतन मिल पाया है। तो इस तरीके के हालात फिलहाल पंजाब में बने हुए हैं, जिसको लेकर अब सियासत पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। लगातार बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार को निशाने पर ले रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी बीजेपी हमलावर है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि ये तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि लंबे वक्त से तमाम मांगे वो सरकार के सामने रख रहे हैं और आखिरकार ये तमाम अब प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने दरअसल सूबे की नई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। साझा मुलाजिम मंच पंजाब और साथ ही यूटी के बैनर तले पंजाब सरकार के कर्मचारी 14 सितंबर को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। ये विशाल रैली होगी भगवंत मान सरकार के खिलाफ। अब इन तमाम सरकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। यहाँ कलम छोड़ हड़ताल जैसा फैसला लिया जा सकता है, यानी लंबे वक्त तक ये कर्मचारी हड़ताल पर बैठ सकते हैं। तो एक तरफ पंजाब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि ये तमाम सरकारी कर्मचारी जिन्हें वक्त से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिनकी तमाम मांगे पंजाब सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, उसके बाद अब इस तरह से ये अपना कामकाज छोड़कर हड़ताल पर लंबे वक्त के लिए बैठ सकते हैं। अगर भगवंत मान सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं की तो फिलहाल ये बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। क्योंकि तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं पंजाब में, उन्होंने चंडीगढ़ में इस विशाल रैली का आयोजन किया है, जहां पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन की ओर से घोषित जोनल स्तरीय रैलियों के समर्थन में ये किया जा रहा है। इसे लेकर बुधवार को एक साझा जो सरकारी कर्मचारियों का मंच है उसके जरिए चंडीगढ़ के पदाधिकारियों की एक बैठक भी हुई है और इसमें सभी पदाधिकारी इस बात पर सहमत नजर आए हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के समय मुलाजिमों से किए गए वादे पूरे करने की तरफ अब तक एक भी कदम नहीं उठाया गया, बल्कि अब तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन में भी देरी होने लगी है। और यही वजह है कि इस तरीके का अब जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं भगवंत मान सरकार के खिलाफ पंजाब में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा वो लगातार भगवंत मान सरकार पर हमलावर हैं और एक बार फिर उनकी तरफ से कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर पंजाब के खजाने को हेलीकॉप्टर उड़ाने पर आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल खर्च करेंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जी 5 स्टार होटल स्टे पर अगर पैसा उड़ाया जाएगा तो वित्तीय संकट तो आएगा ही। ये मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से कहा गया है। आम आदमी पार्टी पंजाब बिना विजन और बिना एक्शन प्लान के सरकार चला रही है। पंजाब की किसी महिला को अब तक प्रति महीने 1000 रुपये देने का जो वादा पंजाब सरकार की ओर से किया गया था, अरविंद केजरीवाल ने जो वादा चुनावों के वक्त किया था, अब तक वो पैसे नहीं मिले हैं। अब तक एक भी महीने में महिलाओं को 1000 रुपए उनके खाते में नहीं पहुंचे हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही एक और ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है और लिखा है कि पंजाब के खजाने को हेलीकॉप्टर उड़ाने और आम आदमी पार्टी के प्रचार पर फूंकने के बाद आज ये हालात है कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में देरी हो रही है। पंजाब के वित्तीय संकट का कारण है
केजरीवाल जो कि पंजाब सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि यही पंजाब में बदलाव है, यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन किस तरीके से कंट्रोल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब को कर रहे हैं, सरकार को कर रहे हैं पंजाब की, ये उनकी तरफ से आरोप आम आदमी पार्टी पर मढ़ा गया है। तो फिलहाल पंजाब में अब चारों तरफ से भगवंत मान सरकार घिर चुकी है। लगातार पहले से ही पंजाब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस तरीके से फ्री की रेवड़ियां बांटी गई और अब बिजली सब्सिडी के चलते भी पंजाब में जो वित्तीय संकट है वो कह रहा है कि दावा बीजेपी और तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो वित्त मंत्री हैं पंजाब सरकार के, उनका दावा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब में कोई वित्तीय संकट नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को वक्त से वेतन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वहां कुछ जो दिक्कत है वो सर्वर में आ रही थी, जिसके चलते वेतन समय से नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस तरीके से लगातार अब कर्मचारियों ने भी पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। राजधानी दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में भी अब कहीं न कहीं भगवंत मान सरकार आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल और भगवंत मान पर हमला बोलते हुए लिखा है कि फ्री रेवड़ी के चक्कर में आम आदमी पार्टी पंजाब को भी बर्बाद कर रही है और बताया है कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी फिलहाल पंजाब में भगवंत मान सरकार के पास पैसा नहीं बचा है। तो फिलहाल सवाल इसलिए भी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान पर उठ रहे हैं कि जब चुनाव थे पंजाब में उस वक्त भी पंजाब वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा कि अगर वो सत्ता में आते हैं और वो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं और अगर सत्ता में आएंगे तो किस तरह से पंजाब को इस वित्तीय संकट से उबार पाएंगे। यही वजह है कि बीजेपी लगातार जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। फिलहाल पंजाब की अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो आपको बता दें कि जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया था, उसके बाद अब बिजली सब्सिडी जो है वो 20,000 करोड़ रुपए दी जा रही है पंजाब सरकार की ओर से। यही वजह है कि बिजली फ्री बिजली वाला 18,000 करोड़ रुपए बकाया बिल जो माफ किया गया है वो है 1298 करोड़ रुपए। इसके अलावा ब्याज की जो अदायगी की गई है वो है 20,122 करोड़ रुपए। इसके अलावा पेंशन के तौर पर जो पैसा दिया गया है वो है 15,145 करोड़ रुपया। और वहीं आपको ये बता दें कि फिलहाल जो कर्ज पंजाब पर है वो दरअसल 3 लाख करोड़ है, लेकिन वही कर्ज 2024 से 25 तक बढ़कर 3.37 लाख करोड़ हो जाएगा। ये भी आंकड़ा सामने आया है पंजाब को लेकर। और विकास कार्यों पर बजट का सिर्फ 44% खर्च हुआ है। कर्ज चुकाने समेत बाकी काम पर 60% खर्च किया गया है। तो ये पूरा आंकड़ा है पंजाब का जो सामने आया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पंजाब को इस वित्तीय संकट से उबार पाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि अब कर्मचारियों ने भी, जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें वक्त से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिनकी मांगे भगवंत मान सरकार की ओर से पूरी नहीं की गई है, अब उन्होंने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।